हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपीडीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ्स विषय से चैप्टर 6 जिसका नाम है बेलन तथा शंकु या अर्थात सिलेंडर एंड कोन का पार्ट 3 लेकर के आई हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपने चैनल पे करा दिया है, आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मैथ्स का लिंक डाल दूंगी। 1 to 5 और 6 के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 6 चैप्टर का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, सब कुछ वहां से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर अब मैं बात करूंगी पार्ट 3 की। फ्रेंड्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बेलन के बारे में बताया है, बेलन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और बेलन के फॉर्मूला के बारे में बताया है। वहां पे जाके आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी, और एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो उसको आप जरूर देखें, देखना ना भूलें वो वीडियो। तो यहाँ पर बात करूंगी मैं पार्ट 3 की, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और शंकु से आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। इसके अलावा और कहीं से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहले बात करते हैं हम लोग शंकु के जो है फॉर्मूले की। तो शंकु में सबसे पहला फॉर्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई अर्थात स्लैंट हाइट का। तो तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दर्शाते हैं, तो एल इक्वल टू होता है √r² प्लस h²। ये पहला आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है आयतन का। आयतन अर्थात वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। अगला फॉर्मूला है फ्रेंड्स वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl। और नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl प्लस πr²। ये होता है, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं πrl प्लस r, ऐसे भी करके इसको हम लिख सकते हैं। चाहे ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करिए, चाहे इसमें वैल्यू पुट करें, बात एक ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। होप आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। और अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई अर्थात स्लैंट हाइट, आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सभी चीजें इस क्वेश्चन में इंक्लूड है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, जो जो चीजें गिवन है पहले आप उसको लिख लीजिए। गिवन है, आपको दिया गया है आधार की त्रिज्या अर्थात r आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई अर्थात h आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ये चीजें आपको दी गई हैं। आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना है। सबसे पहला है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट आप लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई होती है आपकी फ्रेंड्स √r² प्लस h²। यही तो होता है फॉर्मूला। तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू होता है √r² प्लस h²। तो यहाँ पे हो गया इक्वल टू r इक्वल टू कितना है 21 का स्क्वायर, और प्लस h आपका कितना है 28 अर्थात 28 का स्क्वायर। तो ये हो गया फ्रेंड्स L इक्वल टू हो गया आपका 21 का स्क्वायर हो गया आपका, कितना हो गया 21 का स्क्वायर 441 निकल के आ गया, और प्लस 28 का स्क्वायर आ गया आपका 784। तो L इक्वल टू हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पर वैल्यू आ जाएगी 1225, और L की वैल्यू आ गई आपकी 35 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट आपको पूछा गया है फ्रेंड्स आयतन निकालना है। आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन क्या होता है? सेकंड आप निकालेंगे आयतन। तो शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 πr²h। ये फॉर्मूला होता है शंकु के आयतन का। वैल्यू पुट कर दीजिए
1/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह आपका हो गया 21 मल्टीप्लाई 21 और मल्टीप्लाई एच हो गया आपका 28। तो 7 से आपका ये कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा आपका 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 28। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका नेक्स्ट आंसर आ गया। अगला थर्ड है फ्रेंड्स। थर्ड क्या पूछा गया आपसे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर एल, और ये हो जाएगा, यहीं पर कर लीजिए आप। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 मल्टीप्लाई आर हो गया 21, एल हो गया आपका 35 और 7 3 जा 21 और 22 और 3 और 35 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको निकालना है फ्रेंड्स संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। पाई आर एल की वैल्यू, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का वैल्यू तो आपने निकाला ही है, 2310 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आप 2310 लिख सकते हैं। प्लस पाई आर स्क्वायर है तो पाई की जगह हो जाएगा 22/7 और मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 22। 7 3 जा 21, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2310 और प्लस हो जाएगा आपका 1386 और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझिए बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आपको क्या क्या दिया गया है? शंकु के आधार का व्यास दिया गया है, तो यहाँ पे सॉल्व लिख लीजिए आप। और दिया गया है आपको शंकु के आधार का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स जब आपको व्यास ज्ञात है तो आप जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो हमेशा जो है व्यास की आधी होती है और व्यास जो होता है वो हमेशा त्रिज्या का डबल होता है। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये आपका r निकल के आ गया। और क्या आपको क्या दिया गया है? ऊंचाई आपको दी गई, अर्थात h आपको दिया गया है। h आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। h 12 दिया गया है। अब पहले आप जानते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। इस तरह से होता है इसका फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है। या इसको खोल के भी लिखते हैं कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको हमने शॉर्टकट में फॉर्मूला लिखा पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। ये आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है। चूंकि आपको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है तो आपको अभी एल नहीं पता है, एल आपको निकालना होगा और एल मतलब होता है स्लैंट हाइट अर्थात तिर्यक। तो फ्रेंड्स चूंकि आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, एल नहीं ज्ञात है यहाँ पे, तो एल की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर हो जाएगा
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू आपका हो गया फ्रेंड्स, आर स्क्वायर की आर की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर और प्लस एच आपका है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू हो गया 25 प्लस 144। ये हो गया L इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 169 और L इज इक्वल टू हो गया 13। L कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर कितना है 5 और ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल आपका हो गया 13 और प्लस 5। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 5 पाई और यहां पे हो गया 13 5 18। ये हो जाएगा 18 5 जा 90 पाई और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको शंकु के आधार की त्रिज्या मीन्स आर आपको पता है 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 को आप लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर है। तो पहले आप तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर कितना हो गया 12 का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर हो गया 7/2 का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 12 का स्क्वायर मतलब 144 और प्लस ये हो गया 49/4। अब यहां पे L इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17 के 7 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 576 प्लस 49/4। अब यहां पे हो गया L इज इक्वल टू हो गया आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका 576 और इसको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 625/4 और ये हो गया L इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका 25/2 और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका L निकल के आ गया। अब क्या निकालना है आपको, वक्र पृष्ठ निकालना है शंकु का। यहाँ पे आप लगा लीजिए वक्र पृष्ठ। अब यहाँ पे लिख दीजिए पहला आपको निकालना है शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन पहले निकाल लीजिए। शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू पाई इंटू 7/2 का होल स्क्वायर और इंटू एच आपका है 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। ये सॉल्व होके हो जाएगा आपका 1/3 और इंटू हो जाएगा पाई की जगह आप लिख सकते हैं 22/7 और इंटू 7/2 इंटू 7/2 और इंटू हो जाएगा आपका 12। अब कट कर दीजिए, ये 0 ये 7 कैंसिल हो गया और ये 2 से ये 2 ये 12 है, 2 6 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। अब ये आ गया आपका कितना आ गया, ये आपका ये करने पर 22 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया। दूसरा आपको क्या निकालना है,
शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो ये आपका आ गया पाई मतलब 22/7 और मल्टीप्लाई 7/2 और मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू हो गया 12.5 है एल की वैल्यू। 12.5 को आप 25/2 भी लिख सकते हैं, यही चीज आप लिख सकते हैं, 25/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 25/2 और ये जो है 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 7 से ये कट गया। अब ये कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई और डिवाइड होने पर आ जाएगा आपका 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण शंकु से क्वेश्चन, और इसी के साथ हम लोग का बेलन और शंकु चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में लाएंगे, नए चैप्टर के साथ फिर से उपस्थित होंगे और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।